गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्नासुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वरिष्टा सुशांतिर्भवतु। जितनी भी शक्तियां हैं उन सब शक्तियों को सक्रिय करने के लिए एक ही शक्ति काम करती है, उसको कहते हैं अग्नि की शक्ति। वेदों में अग्नि को ऋषि कहा गया है। वेद में अग्नि को ऋषि कहा गया है। और ऋषि कह करके ही उससे प्रार्थना की गई है। लाइट आज भी नहीं है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि पूरा उतर जाए। अब देखिए जैसा भी होगा। पांचों कोषों को जागृत करने के लिए पांचों कोषों को ऋषि ही माना गया है। और ऋषि मान करके उनके बीच में एक संतुलन को बनाया गया है। उनके बीच में एक संतुलन को बनाया गया है। जब ये पांच कोष पांच ऋषि की तरह से काम करने लग जाते हैं तो जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता है। इसमें काम करने वाली चेतना घोष के रूप में, नाद के रूप में काम करती है। उसके माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति करती है, अपनी पहचान को बताती है। हर आदमी की पहचान का पता उसके आचरण से लगता है। कल इसके लिए मैंने याज्ञवल्क्य ऋषि की बात आपको बताई थी और मुझे अभी सब्र नहीं आ रहा, उस बात को दोबारा से बताऊंगा। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। ये दो पत्नियां थी। महर्षि याज्ञवल्क्य के मन में आत्मा स्फूर्णा के रूप में जोर मार रही थी। अर्थात ऋषि तत्व जागृत हो रहा था। ये जितने भी ऋषि बने हैं ये ऐसे ही ऋषि नहीं बने हैं। उन्हीं तत्वों के आधार पर, उन कोषों के आधार पर वो इतने ऊंचे उठे। महर्षि याज्ञवल्क्य अपने कल्याण के लिए, घोर तपस्या के लिए आश्रम को छोड़ करके जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दोनों अपनी पत्नियों को बैठाया और बैठा करके कहा, आश्रम की जो भी धन संपदा है मैं आप दोनों को बराबर बराबर बांट करके इसलिए देना चाहता हूं कि बचे हुए समय में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो।
कात्यायनी तैयार हो जाती है, परंतु मैत्रेयी कहती है, क्या ये संपदा मेरे साथ जाएगी? क्या ये संपदा मेरे साथ जाएगी? महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, संसार की संपदा संसार तक ही सीमित रहती है। ये तो मनुष्य की चेतना का योग है। वो संसार की धन संपत्ति और सुख के साथ जाकर के जुड़ जाता है तो उसकी चेतना भोग और विलास में चली जाती है और कामनाएं उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। वो कामनाएं व्यक्ति को उसी तरफ खींच करके लेकर के जाती हैं जिधर उसके प्रलोभन की प्रवृत्ति लेकर के जाती है। वो उसके अंदर एक वृत्ति को पैदा कर देते हैं। यहां बात केवल सुनने तक सीमित मत रखना। आपकी इंद्रियों में तरह तरह की इच्छाएं काम करती हैं। जो प्रवृत्ति के रूप में हमारे अंदर से जोर मारती हैं, हमारी इंद्रियां जोर मारती हैं अपने सांसारिक सुख को लेने के लिए, परंतु मन भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता। मन क्या चाहता है? मन भोग की इच्छा पूरी करना चाहता है और इंद्रियां अपने सुख को पाना चाहती हैं, भोग के सुख को पाना चाहती हैं। इसलिए वो दोनों एक हो जाती हैं। यहां मैं फिर से कहूंगा, परिवार रूपी जो संस्था है जिसमें सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, उसमें जुड़ने का कारण एक ही है, अपने सुख। अप्रत्यक्ष रूप से वो स्वार्थ हैं। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ईमानदारी से एक बात सोचने और देखने की आवश्यकता है, ऐसे कितने हैं जो अपने रिश्ते पर अपने आप को कुर्बान कर दें, अपनी हस्ती को मिटा दें एक दूसरे के ऊपर। उसको कहते हैं प्रेम। दूसरा है स्वार्थ के रूप में तो सब जुड़े हैं। आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष आपके सामने है, परंतु सचमुच आत्मा के लिए कितने जुड़े हैं। ये परिवार भी जो कल्याण का स्रोत है, वो भी स्वार्थ का स्रोत बन जाता है। और कल्याण का स्रोत ये है कि जो एक दूसरे की दिक्कत में, कमी में एक दूसरे के काम आए, यानी कि इतना अनन्य प्यार हो, अपने इंद्रिय सुखों से नहीं, आत्मा से, यानी कि एक दूसरे में एक दूसरे की आत्मा समाई हो, आत्म भाव से हारिता, माया से प्रेरित होकर के हर कोई अपनी जोर जबरदस्ती के कारण उनको माया की ही तरफ लेकर के जाते हैं। जब मैत्रेयी ने कात्यायनी को अपनी पति की सारी संपदा को सौंप दिया, तो महर्षि याज्ञवल्क्य के मन में एक ही बात आई, जिसकी भूख मुझे है उसी की भूख मैत्रेयी को है। इस बात का प्रमाण है, संसार की मोह माया छू नहीं पाई, कात्यायनी को,
तो याज्ञवल्क्य कहने लगे, प्रिय, हम दोनों का उद्देश्य एक है, इसलिए मैं तुझे वो अमृत ज्ञान देना चाहता हूं, तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सको, वो ज्ञान मैं तुमको देना चाहता हूं। वो अमर ज्ञान है। सारा जीवन शक्ति के रूप में अगर वो लगे रहे और आत्मा के स्वरूप को पहचान ले और अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, तो जितने तर्क वितर्क द्वंद्व, अगर इनको मिटा सके, द्वंद्वों को मिटा सके, तो आत्मा अमरता पर काम करने लगेगी और आपके जीवन को अमर बना देगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रयत्न जितने किए जाएं शरीर के द्वारा, वो आत्म कल्याण के लिए किए जाएं। उसके लिए उसी ज्ञान के माध्यम से उसको जीवन के आशय को स्पष्ट करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे देवी, ये संसार भगवान ने शरीर की आवश्यकता के लिए बनाया है, परंतु जीव की आवश्यकता के लिए वो स्वयं है, वो स्वयं। इसलिए हमें दोनों को, संसार में रह करके संसार से शरीर की पूर्ति हो सकती है, परंतु आत्मा ही परमात्मा की पूर्ति कर सकता है। उसके लिए बड़े सुंदर उदाहरण उन्होंने दिए। पहला उदाहरण दिया नगाड़ा बजाना, और नगाड़ा जो शब्द कहा, उन्होंने कहा नगाड़ा यदि बजाया जाए तो उसका गुण है ध्वनि को निकालना, परंतु यदि उसको रोकना है तो नगाड़े पर जहां चोट की जा रही है वहां पर अपना हाथ रख लें, या जो बजा रहा है उसके हाथ को पकड़ लें। ये स्पष्ट उन्होंने किया। अगर जहां बज रहा है वहां पर हाथ लगा लेंगे तो वो बजेगा जरूर, पर उसकी गुमक नहीं निकलेगी। और अगर बजाने वाले का हाथ पकड़ लिया तो वो नगाड़े को बजा नहीं पाएगा। ये उन्होंने इंद्रिय संयम के लिए कहा। या तो नगाड़ा वहीं से बंद कर दिया जाए जहां से बजता है, यानी कि उस हाथ को पकड़ लिया जाए, या फिर इंद्रियों को बस में कर लिया जाए, तभी आप उस ध्वनि को रोक सकते हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने शंख का कहा। नगाड़ा तो हाथ से बजता हुआ दिखता है, उसमें इंद्री का प्रयोग, कर्मेंद्री का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने शंख का दिया, शंख का, जिसमें कोई कर्मेंद्री काम नहीं करती, ना उसमें कोई बजाने वाला दिखता, केवल शंख के अंदर हवा डालने से वो बजता है। या तो वहां से पकड़ लें जहां से हवा निकलती है, या वहां से हटा दें जहां से बजाने वाला मुंह से बजा रहा है, उसके मुंह से ही रोक दें। अर्थात ये मन की बात कही गई है, मन की बात। मन दिखता नहीं है, मन दिखता नहीं है, मन अपना काम करता है। विषय भोगों की प्रवृत्ति को हमें मन की को पकड़ना पड़ेगा। अगर वो प्रवृत्ति मिट गई तो इंद्रियों के उन विषयों को देखकर आपके आकर्षण, आपकी चेतना पर कोई आकर्षण काम नहीं करेगा। अगर मन में उठता हुआ उद्गम, अगर आप उसको रोक सके, ईमानदारी से देखना, भोग और विलास की प्रवृत्तियां मन में अपने आप उठती हैं, परंतु अपना रस वो इंद्रियों को देती है, जबकि कोई भोग और विलास पास में नहीं है। उन वृत्तियों को हमको नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर हमने उसे नियंत्रित कर लिया तो हमारी इंद्रियां और हमारा मन
दोनों के दोनों आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। रिसीवर तीसरा उदाहरण देते हैं वीणा का। वीणा का तान पर वीणा का मीठा स्वर अगर आपको लेना है तो उसकी तान को आप पकड़ नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। आप वीणा को पकड़ सकते हैं परंतु उसके निकलती हुई तान को आप नहीं पकड़ सकते। वो अंतिम श्रेणी जो है, अंतिम सीढ़ी, वीणा से झर रहे स्वर, तान से निकल रही मीठी आवाज जाकर के मग्ध मुग्ध कर देती है, मंत्र मुग्ध कर देती है। वो आत्मा की आवाज है, उसमें मधुरता है, उसमें अमर, उसमें आनंद का एक स्रोत है। आत्मा में जब आत्मा काम करना शुरू करती है, दोबारा बोल रहा हूं, ये एक ऐसी मैत्री है जो संबंधियों के बीच में शुरू होती है, पर उनके पीछे जो काम करती है, उनके पीछे जो काम करती है वो आत्मा है। जब आत्मा काम करती है तो सबको एक रस बना लेती है। फिर वहां पर हर कोई एक दूसरे के लिए जीवन को जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीवन को नहीं जीता। एक दूसरे की पीड़ाओं को, एक दूसरे के। अगला उदाहरण महर्षि देते हैं, हे मैत्रेयी, यदि पानी में घुले नमक की तरह से वो सारे पानी में एक रस होकर के घुल करके मिल जाता है, एक रस हो जाता है। एक रस होने से आत्मा जीवन की शक्ति और आत्मा जीवन की सारी सभी गुणों के अंदर जाकर के विलीन हो जाती है। एक सृष्टि की ताकत आपके अंदर पैदा हो जाती है। जब वे पदार्थ आत्मा से पृथक रहते हैं तब उनकी अलग सत्ता अनुभव होती है, पर जब उनका आत्मा में विलय हो जाता है तो उनकी पृथक जो सत्ता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, सब एक हो जाता है। वो ही शक्ति बनती है, ताकत बनती है, जीव की ताकत बनती है, जिसके बल पर चलते हुए जीव अपनी आत्मा को गति देता है। अंत में रिसीवर कहते हैं, ये सच है कि सबके अंदर एक ही शक्ति समाई हुई है, परमात्मा की एक ही शक्ति समाई हुई है, पर जीव स्वार्थी और सुख भोगी होने के कारण उनसे अपने आप को अलग करता है और तब उस सुख को लेता है। अर्थात आत्मा में आत्मा का दर्शन नहीं करता, आत्मा में आत्मा का दर्शन नहीं करता, उनको पृथक मानता है और उनको पाने के लिए फिर गलत काम करता है, और गलत काम करने के कारण वो तरह तरह के भय, डर उनसे ओतप्रोत हो जाता है। वो डर उसको सताते हैं और उसके लिए दुख का कारण बनते हैं। यही वेद और शास्त्रों में जितना भी अनुशासन है वो आत्मा के रूप में ही बताया गया है। तत्व को भली भांति पहचानो और जानो और उस पर वो ही आचरण करो जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है, जो तुम्हारा। ये विषय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा भी दोहराया, परंतु अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही। जब समझाने की कोशिश करता हूं तो नेट चला जाता है। आज इस नेट का और इलाज करूंगा, क्योंकि ये तो रोज 7 बजे बिजली भागने लगी।
आज इसका इंतज़ाम करूँगा कि ये ना जाए। कम से कम अपने 40 मिनट की बात को अपने मन से तो कहा जाए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, ईश्वर की सत्ता कण कण में व्याप्त है। उस सत्ता का सहारा लेकर अपनी इंद्रिय और मन को नियंत्रित करके आत्मा की तरफ चला जाए। अब समापन की तरफ चलना चाहूँगा। किसी को ये विषय कहीं पर समझ ना आया हो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मन और इंद्रियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे यही कहूँगा, इस विषय पर बहुत अच्छे से सोच समझ करके अपना काम करना। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए।